गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। एस्पिरेंट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए ईडब्ल्यूएस कैसे लगता है, क्या इसका रिक्वायरमेंट है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, उसका कुछ अलग क्राइटेरिया है, कुछ अलग रिक्वायरमेंट है अलग अलग स्टेट में। उसका क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है उस सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हो ये एक नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी किया गया था 31 जनवरी 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू किया गया था। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वही लोग ले सकते हैं जो लोग SC ST OBC पहले से है, वो लोग नहीं ले सकते। जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी में पहले से था उसके लिए 10% रिजर्वेशन किया गया था ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो क्राइटेरिया इनकम एसेट है वो आपका 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनकम आपका फैमिली का। और जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेसिडेंट प्लॉट जो है वो 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका रेसिडेंट कोई म्यूनिसिपैलिटी एरिया में है तो वहाँ पे 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो प्लॉट है वो गांव में है तो अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी यानी गांव में अगर है तो 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका जो मोटा मोटा तौर पे जो रिक्वायरमेंट है इनकम एसेट उसके बारे में। और यहाँ पे आपका फैमिली टर्म भी दे दिया गया है कि आपका फैमिली डिफाइन कैसे होगा। तो आप देख सकते हो अगर आपका जो पेरेंट है यानी पिता माता का इनकम ही आपका फैमिली का इनकम माना जाएगा। और अगर आपका कोई भाई या बहन है जो जिसका एज अगर 18 से कम है तो वो भी अगर इनकम करता है तो वो भी आपका फैमिली में इंक्लूड होगा। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं जो ये सर्टिफिकेट है वो इशू कौन करता है। जो ये सर्टिफिकेट इशू करता है DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, ऐसे कुछ फर्स्ट क्लास जो सीनियर ऑफिसर है यही लोग ये सर्टिफिकेट इशू करता है। और आपका अगर कोई गांव में है तो सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि जो SDO है वो भी सर्टिफिकेट इशू करता है। रेवेन्यू ऑफिसर भी करता है लेकिन नॉट बिलो रैंक तहसीलदार। तो आपको ये याद रखना होगा, ये आप देख लीजिए। तो यही लोग खाली जो ये सर्टिफिकेट है वो इशू कर सकता है। सेंट्रल का जो EWS है वो आप सेंट्रल के ही एग्ज़ाम में आप लगा सकते हो। अगर कोई एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता है तो उस एग्ज़ाम में जो सर्टिफिकेट आपको लगेगा तो इस हिसाब से लगेगा। और आप मैं दिखा देता हूँ स्टेट के बारे में भी। आप देख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट भी EWS सर्टिफिकेट अलग से इशू कर सकता है। जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है ये भी एक रिलीज़ किया था 25 फरवरी 2019 को। यहाँ पे कुछ अलग देख सकते हो, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ना भी हो सकता है। स्टेट कुछ अलग अलग स्टेट का अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उस एग्ज़ाम के लिए खाली, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए नहीं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है इनकम एसेट का। यहाँ पे आप हरियाणा का देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है बिलो 6 लाख रुपीज़ EWS जो इनकम है वो मंथ एनुअली होना चाहिए। तो देखिए अभी आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे जो सेंट्रल का था, सेंट्रल का कुछ अलग था। सेंट्रल में 8 लाख था और स्टेट में यहाँ पे 6 लाख। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए कोई भी स्टेट अलग अलग ये निकल सकता है। और जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड वो यहाँ पे जो और भी कुछ रिक्वायरमेंट था वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही लगाया है। लेकिन यहाँ पे जो इनकम है वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं, यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ दिया गया है। और यहाँ पे और एक ऐड किया गया है टोटल इमूवेबल एसेट ओन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू उसका इमूवेबल एसेट का 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक खाली हरियाणा के लिए है। तो आप मान के चलो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इशू करता है सर्टिफिकेट और जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए सेंट्रल का जो प्रोविज़न है वो आपको मानना होगा। और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उसे आपको मानना होगा।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए जो EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो कैसा होता है। आप ये देख सकते हो, ये रेलवे द्वारा दिया गया था। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए जो सर्टिफिकेट बनेगा वो वहाँ पे ही सेंट्रल लिस्ट लिखा होगा। और अगर इसी जगह पर अगर स्टेट लिस्ट लिखा हुआ होगा तो कोई भी स्टेट के लिए हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सेंट्रल भी लिस्ट नहीं लिखा है, स्टेट लिस्ट भी नहीं लिखा है, तो वो स्टेट लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उसके लिए माना जाएगा। दोस्तों बहुत सारे स्टेट ने, जैसे कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड केरला जैसे स्टेट ने जब फिनंशियल ईयर 18-19 का जो EWS सर्टिफिकेट इशू किया था, वहाँ पे जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर ऊपर दिया गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि ये क्या वैलिड होगा या नहीं होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है तो ये वैलिड होगा। जो भी आपका ये सर्टिफिकेट है वो फॉर्मेट के लिए ठीक है। और आप ए सर्टिफिकेट में देख सकते हो कि EWS का यहाँ पे कोई सेंट्रल लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट कोई मेंशन नहीं है, तो ये शायद स्टेट के लिए ही वैलिड होगा। जैसे कि ए सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, ये बिहार का है और ये यूपी का है। यहाँ पे कोई सेंट्रल लिस्ट नहीं लिखा है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम है उसके लिए ही वैलिड होगा खाली। आशा करता हूँ आपका सभी जो डाउट था वो निकल गया है मन से। और अगर कोई भी डाउट और भी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद एस्पिरेंट।